कृपा सिंधु धन्य धान्य सदगुरु सुखद महिमा कही जो कुछ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे परम आदरणीय क्या नाम है पलटू राजू। इनका नाम पलटू होकर है। उसका बड़ा का नाम राजेश। राजन जी हो। और हमारे घर से संगीता माता जी, सरिता माता जी और उनकी पूज्य माता जी और उनके दोनों भाभी लोग सबों को मेरा जय गुरु महाराज सबको मेरा प्रणाम। यहाँ जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसका हेतु तो आप लोगों को पता ही है। पूज्य बैजनाथ बाबू की वंशोदी के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है और उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। पूरी माता जी को भी नमन करता हूँ। उनके आत्मा के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हों गुरु महाराज अपनी शरण में उनको अपनी छाया में उनको निवास दें और आप सब के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का आध्यात्मिक उन्नति है। जिनको दिक्कत हो कुर्सी पर बैठ जाए क्योंकि जब तक शरीर आपका सहज नहीं होगा तब तक मन को आप सहज नहीं कर पाएंगे। एक महात्मा जी की झोपड़ी थी छोटी सी जंगल में वो झोपड़ी बना के रहते थे। तो बड़ी तेज बारिश आई और झोपड़ी थी छोटी। तो एक आदमी बारिश में होता है बारिश में बचने के लिए बारिश से वो महात्मा जी का जो झोपड़ी का गेट था छोटा सा उसको खटखटाया। तो महात्मा जी ने गेट खोला, कहा महाराज शरण दे दीजिए। तो कहा आ जाओ। झोपड़ी तो छोटी है महाराज। महात्मा जी लेटे थे, बोला कोई बात नहीं है, दो आदमी लेट नहीं सकते लेकिन बैठ तो सकते हैं, बैठ के समय गुजार। तो दोनों बैठ गए। तुरंत थोड़ी देर के बाद एक और गेट खटखटा। तो महात्मा जी ने कहा कि गेट खोल दो भाई। तो जो आदमी अंदर घुस गया था बैठ गया था वो कहता है तो दो आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, तीसरा आएगा तो बैठेंगे का। तो महात्मा जी ने कहा कि हम अगर अपने सोने की परवाह करते तो तुम फिर अंदर कैसे आते हैं? अभी तो बैठे हुए हैं, 3 खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ जगह बच जाएगी। वो अंदर ले लिया, अब तीनों खड़े हो गए, थोड़ी सी जगह बची थी गेट के पास। फिर देखते हैं कि गेट में खट खट खट। अब ये दोनों मिलके कह रहे हैं कि महात्मा जी से कि अब जगह कहाँ हमारा? तो कहा अरे जगह क्या है, 3 अब हम थोड़े दूर दूर खड़े हैं, 4 हो जाएंगे, थोड़ा सट सट के खड़े हो जाएंगे।
तो गेट खोला तो देखता है कि गधा है। गधा सिर मार रहा था क्योंकि गधे को भी ठंड लग रही थी, उसको भी वर्षा से बचने के लिए छां की जरूरत थी, छत की जरूरत थी ना। तो ये दोनों कहते हैं अरे महाराज ये तो गधा है। तो महात्मा जी ने कहा गधा है तो गधा तो है, ये किसी राजा का महल थोड़ी है, एक साधु की कुटिया है। राजा का महल नहीं ना है जहाँ आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है। ये साधु की कुटिया है, यहाँ तो गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार है। मतलब महात्मा जी का भाव है कि अगर दिल में जगह है तो दिल में जगह है तो घर में जगह बन जाता है। और दिल में जगह खत्म हो गया ना तो आपका मकान कितना भी बड़ा हो आप साथ नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे। बड़ा से बड़ा महल में भी दिल टूटते ही क्या होता है, लोग हट जाते हैं। अब प्रेम जुड़ा हुआ है ना तो आदमी रह लेता है। कि हम लोग ऐसे ऐसे जगह गए हैं सत्संग में तो मुझे लगा कि जहाँ स्नेह और श्रद्धा है, प्रेम है, वहाँ जगह घटता नहीं, भोजन घटता नहीं। भोजन तब घटने का भय होता है जहाँ पर प्रेम घट जाए। जगह घटने का भय तब होता है जब प्रेम घट जाए। नहीं तो लोगों को लगता है कोई बात नहीं, भीतर मूल चीज है अंदर है ना। सारा खेल तो अपने अंदर में ही होता है, बाहर कुछ है, सब कुछ घर में ही बाहर नहीं। अब बाहर टोले सो धर्म भूला, गुरु नानक देव जी महाराज भ्रम में पड़े। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुख यहाँ भ्रम है, दुख स्थिर होता है। जैसे सुन रहे हैं बुढ़ापा में जो है थोड़ा सा काम करना पड़ता है। क्या कर रहे थे आप? कहीं कुछ बात हो रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा। हाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात सब मानना। सुंडी जी कहते हैं ये मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, ये सब हो जाए क्या कहते हैं असंभव सब संभव हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई सुख पाना चाहे होगा। ये बात आप लोग को झूठ लग रही है? यहाँ सबकी बुरी हिल रही है, ये बिल्कुल सच है। जैसे सत्संग खत्म होता है ना फिर वही बात दृढ़ हो जाती है कि बाबा लोग ऐसे सत्संग जो है ना ये बाबा का क्षेत्र होता है, यहाँ सब बाबावादी बन जाते हैं। जैसे सत्संग से निकलेंगे बस फिर वही शुरू हो जाते हैं। तब कुछ ये ध्यान करते हैं, कहते हाँ कभी कभी कर देते हैं कर देते हैं कहते समय नहीं मिलता। समय लगाते कहाँ है? जहाँ आपको कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, आप वहाँ समय खूब लगाते हैं। बोले ना ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे जीवन घेर कर। इसी तरह से कोई ईश्वर भक्ति करना छोड़ करके दुनिया का सब काम कर ले वो सुखी नहीं हो सकता। बात सच है कि नहीं? बाकी सब काम कर लीजिए आप, जितने काम धंधा करना आप जानते हैं ना सब कुछ कर लीजिए, ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिए आप कभी सुखी नहीं होइए। और ये तो हम आप बोल रहे हैं ना, अभी पहले के लोग ये सब करके देख लिया, सुखी नहीं हुआ। कोई काम आप मत कीजिए,
कुछ भी मत कीजिए, न पढ़िए न लिखिए, न विवाह कीजिए, न शादी कीजिए, न नौकरी करिए, न चाकरी कीजिए, न खेती करिए, न व्यापार करिए, न परिवार, न पुत्र, कुछ भी नहीं। एकमात्र ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, आप सुखी होंगे। हो रहा है विश्वास? नहीं हो रहा है? इस बात को भीतर में बैठा लीजिए, खूब बढ़िया। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे न जीवन खेल कलेसा। हम नहीं कह रहे, काकभूषुंडी जी अनुभव वाणी कह रहे हैं। बिना सूर्य के उगे रात्रि का अंत होगा, ऐसे ईश्वर भक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होगा। अथवा हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए अथवा सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही पड़ेगा, तब आप सुखी हो पाएंगे। ये सिद्धांत है, सिद्धांत समझते हैं, अनुभव। ये केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, काकभूषुंडी जी कहते हैं ये सब मैंने करके देखा भी है। कौन जोनि जहाँ जन्मे नहीं। हम जो अभी सोच रहे हैं, काकभूषुंडी कहते हैं वो सब करके हमने देख लिया। कवन जोनि जहाँ जन्मे नहीं, सभी जगह जाकर के हमने देख लिया है। कुछ भी करने के बाद सुख नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, चंडी पाठ से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब कुछ करके हमने देख लिया। चपरासी बन के देख लिया, मास्टर बन के देख लिया, डॉक्टर बन के देख लिया, इंजीनियर बन के देख लिया, खेतीहर बन के देख लिया, व्यापारी बन के देख लिया, नेता बन करके देख लिया, मुख्यमंत्री बन करके देख लिया, प्रधानमंत्री बन के देख लिया, पिताजी बन के देख लिया, दादाजी बन के देख लिया, नाना नानी बन के देख लिया, मकान बना के देख लिया, खेत खलिहान सब कुछ करके देख लिया। सब कुछ करके पहले देख लिया, सुख कहीं नहीं। कौन कर रहा? धनहीन कहे धनवान सुखी। बस केवल कहते कि फलाना सुखी है, अब फलाना से जाके पूछिए तो उसका वही हाल है जो हाल हमारा है। जैसे हम दुखी बस वो भी दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है ना, जो गरीब आदमी है, बेचारा गरीब आदमी को लगता है कि वो जो अमीर है ना, जिसके पास बढ़िया मकान, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, नौकरी जिनके घर में बहुत लोग कर रहे हैं, वो सुखी होगा। और उनसे जाके मिलिए, वो कहते नहीं 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 हम सुखी नहीं है। सुखी तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राजा महाराजा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक देश का राजा कहते नहीं 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 हम सुखी नहीं है, जो सभी देश का चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट है ना, वो सुखी। उसको लग रहा है कि वो सुखी है। अच्छा, उसके पास चले जाइएगा तब चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। चक्रवर्ती सम्राट जो है धरती पर का, उसको लगता है कि पूरे धरती के मालिक तो हम हो गए, पूरे धरती का राजा तो हम हो गए, तब भी हम वास्तव में सुखी नहीं हैं। सुखी है वो कौन? जो धरती पर नहीं, जो देवलोक का राजा इंद्र है ना, वो सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी। इंद्र के पास जाइए, वो कहते हम सुखी नहीं है, सुखी तो वास्तव में ब्रह्मा जी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। गरीब कहता अमीर सुखी है, अमीर कहता राजा सुखी है, और राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी है, और इंद्र कहता है ब्रह्मा जी सुखी है, और ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान सुखी है। निर्णय देते तुलसीदास, बिना भक्ति का कोई सुखी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बात है, ये सिद्धांत की बात है, अनुभव बात है। कोई सुखी नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी बात है। भले सुख कहाँ है?
स्वतंत्रता, सुख, अमरता, ये चार लेकर के हम लोग रात दिन प्रयत्न करते हुए दुख, स्वतंत्रता और मृत्यु से ही मुलाकात क्यों होता है? इसलिए होता है कि ढूंढने की दिशा गलत है, समझ रहे हैं? जहाँ सुख है उधर नहीं ढूंढ, जिस ओर चल करके मृत्यु के मुंह से छूटेंगे उधर नहीं जाते। मृत्यु के मुंह से छूटने का मतलब क्या है? जन्म मरण के चक्र से देह मिला है तो त्यागना होगा ही ना। परतंत्रता तो चाहते हैं, इससे मुक्त हो जाना चाहिए। स्वतंत्रता, मन के बस। एक राजा था, एक राजा के दरबार में एक राजा के दरबार में एक साधु गया, फकीर पहुंचा राजा के दरबार। तो राजा को प्रणाम नहीं किया। साधु जो था, संत जो थे, तो राजा को प्रणाम नहीं किया। तो राजा भड़क गए, कहा कौन है ये, मेरे दरबार में आया और हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये कौन है? पूछो तो क्यों नहीं प्रणाम किया? राजा कहता है क्यों नहीं सम्मान किया? तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जाके कहा है ये कौन है तुम, तुमने हमारे राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो फकीर थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जाकर के अपने राजा से पूछ लो कि राजा तुम्हारा मन का गुलाम है कि मन राजा के गुलाम? जाओ पूछो, राजा मन के बस में है कि राजा का मन उसके बस में? जाके पूछ क्या होता। तो मंत्री गया, पूछा, महाराज उत्तर देने के बजाय सवाल ठोका है उसने, सवाल दागा है क्या? तो पूछा है फकीर ने कि पूछ के आओ राजा से कि तुम्हारा राजा मन के गुलाम है कि राजा का गुलाम उसका मन है, कौन किसके बस में? राजा थोड़ा सोचकर बोले कि मैं तो मन के बस में हूँ भाई, जैसे मन कहता वैसे चलता हूँ। तो मंत्री ने जाके कहा राजा मन के बस में। साधु ने कहा मन मेरे बस में, जो मेरे गुलाम का गुलाम है वो मेरे सामने तुम बादशाह दिखा रहा है। मन मेरे बस में है और राजा मन के बस में, तो गुलाम का गुलाम हुआ ना, है? तो बस में है, पर बस है, बंधन में है ना, मन इंद्रियों के बंधन में है। आप नहीं चाहेंगे ना, आपसे वो काम करा लेगा मन आपसे, है? बलवान इंद्रिय ग्रामों, व्यास जी लिखते हैं, विद्वांस मति कर सकती। इंद्रियां इतनी बलवान है, मन इंद्रिया हमारी, कि विद्वानों के विद्वता को ही हरण कर लेती है, उनके ज्ञान का हरण करके और उनसे वो कर्म करा देती है जो कर्म शास्त्र में वर्जित है, वो जान रहा है। विद्वान को ये पता होता है ये नहीं करना चाहिए, पर भी वो कर देते। आप लोग सुने होंगे जयमुनि की कहानी, ध्यान नहीं करते थे, विद्वान थे, वेदव्यास के शिष्य थे, विद्वान को अपनी ओर खींच लिए। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी विषय का, रूप हो, रस हो, गंध, स्पर्श या शब्द, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसको अपने मन में लाने से उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। और जैसे आपको आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसके बिना आपको बेचैनी हो। आप चाहे वो कुछ भी हो, साधारण शराब ही मान लीजिए कि आसक्ति किसी को पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, आदमी रह पाता है, सिगरेट चाय परेशान कर देता है।
बार बार चिंतन करते हैं किसी चीज का, तो ऐसा लगने लगता है कि वो वस्तु हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि के लिए बड़ा कीमती हो जाता है, हमारी बुद्धि के लिए, आपके लिए नहीं, है ना। इसलिए हर किसी को हर चीज बड़ा महत्व का नहीं होता। आपके लिए लग सकता है कोई चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, हमको लगेगा ये फालतू है, बकवास है ना, है क्या पागलपन है, क्या रखा है, कुछ तो नहीं। तो वो चिंतन आसक्ति पैदा करके बुद्धि के अंदर उस वस्तु की महत्ता बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई पद हो, कि उसके बिना आपको लगेगा अब वो जब तक नहीं मिलेगा जीवन हमारा व्यर्थ है, हम सुखी नहीं हो सकते, है ना। तब क्या होता है, उसके पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, और अगर उस प्राप्ति में कोई बीच में बाधक बन के आया तो क्रोध उत्पन्न होता है, परम स्नेही हो, आपका परम हितैषी हो, को जान रहा है कि जिस वस्तु को पाने के लिए या प्रयत्न कर रहा है इसके लिए अहितकर है, तब भी आपकी आसक्ति आपकी बुद्धि को, विवेक को ऐसा ढक देगा कि आप उसको दुश्मन माने, हितैषी को है। और जब दुश्मन मान लिए ना, जो कार्य में विघ्न डल रहा है, वस्तु प्राप्ति के बीच बाधक जो बन रहा है, तो बुद्धि वहीं भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई, समझ रहे हैं, स्मृति भ्रम हो गया, भ्रष्ट, धर्म धर्म अपना पराया कुछ नहीं रहता। अब फल इसका क्या होगा, प्रणश्यति, उसके बाद आपका पतन हो जाएगा, पतन हो जाता है ना। इस तरह से अपने जीवन को पाप कर्मों से अलग रख करके ध्यान भजन करके कोई भी मुक्ति पा सकता है, कोई भी मोक्ष पा सकता है। विवाह संबंध के अतिरिक्त संबंध पाप माना गया है ना। तो कहा, देखिए बुद्धि, ये मन जो है ना, मन कैसे फंसाता है आदमी, मन कैसे फंसाता है, लाभ दिखाएगा आपको एकदम से, आप धर्म की व्याख्या बदल जाएगी। शास्त्र पढ़ करके जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता। शास्त्र जब तक साधन करके आप इंद्रिय जय नहीं बनेंगे ना, तब तक इंद्रियों के बस में रहिएगा। और जो इंद्रियों के बस में है, का इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगों की विनश्यति, इंद्रियों के बस में रहने वाला चतुरंगनी सेना से भी अपने को घेर करके रखेगा ना, तब भी उसकी इंद्रियां ही उसको मार देगी, पतन में गिरा देगी, मतलब बच नहीं पाएंगे चतुरंगनी सेना के भी सुरक्षा में, उसकी इंद्रियां उसे मार देगी। तो व्यास जी ने कहा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस मपी कर्षति। देखिए क्या कह रहे थे, विद्वान इंद्रिय, बाद में अफसोस रहता है ना, खून के आंसू होते हैं, लेकिन गलती जिससे हो जाती है, तो जब तक हम इंद्रियों के बस में है, मन के बस में है ना, भूल भरम हर बार, राधा स्वामी साहब कहते हैं, भूल होती रहेगी इस नगरी में, तुम समाना भूल भरम हर बार, सुख का भ्रम रहेगा और हम उसी ओर लगे रहेंगे, पता चलेगा जीवन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जो सुख शांति और आनंद की खोज की, तो संत लोग यही समझाते हैं कि देखो किधर है वो सुख शांति। नचिकेता को यमराज ने कहा, इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर के विषय की ओर जाएगी, और सब विषय पर सारा भव की जरया में नहीं आराम,
सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये पंच विषयों का पसार है, ये आवागमन के चक्र में डालने वाले, यही देवी भौतिक ताप में तड़पाने वाले, जलाने वाले हैं। इनके चक्कर में जो रहा उनको कभी आराम नहीं मिली, सुख शांति नहीं मिली। कितना अच्छा है देखिए, हिंदी कोई भी भाषा अपने शब्द में ही उसका भाव छिपा हुआ है। आराम, आराम क्या चाहते हैं आप? आराम। तो संत लोग कहते हैं आराम, राम आइए, भगवान आइए। भगवान आएंगे आराम हो जाएगा। आप भगवान को छोड़ के आराम बुला रहे, मतलब आराम बोल रहे हैं लेकिन राम को नहीं बोल रहे हैं। आराम बोल रहे हैं सोफा को, आराम बोल रहे हैं पलंग को, आराम बोल रहे हैं बैंक बैलेंस को, आराम बोल रहे हैं कार को, आराम बोल रहे हैं घर परिवार को। अरे राम बोल रहे हैं, आराम। भाव राम है ही नहीं कि राम आए। संत लोग कहते नहीं कि भाव होना चाहिए कि राम आइए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर तक चालो प्रभु को पालो, प्रभु को नहीं विश्राम। कहाँ विश्राम होगा बिना प्रभु के? ऐसे फंसे रहिएगा दुनिया में, भागते रहेंगे मृगवार सबसे नहीं प्रपंचन विषय सब गुरु बहन सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना। हम लोग भाग रहे संसार से, बड़े बड़े भागने वालों को लोग देखे, पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक एक से एक राजा महाराजा और अमीरों की कहानियां हैं जिनका जीवन दुखी हुआ तो संत के चरण में गए, है ना कथा। राजा महाराजा चित्रकेतु की कथा है, राजा दशरथ की कथा है, कहाँ गए? एक से एक सम्राट, दिलीप की कथा है, शांति खोजने सब संत के पास गए, संतों के पास, क्योंकि वो बताते हैं ये जो बहिर्मुखी भाव रहेगी ना हमारी शरीर इंद्रियों की सुख की कामना रहेगी तो दुख मिलेगा। सुख चाहते हो तो कश्चित धीरा, कहते धीर बनो। अभी रामायण जी का पाठ सुना ना, शिव सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मक्खन नायक हा करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भक्त बिना सुख। इतना बढ़िया कह रहे हैं आगे सुनिए। ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी और कौन कौन, जो भी ब्रह्म विद्या में, सनत कुमार आदि जो भी ब्रह्म विद्या में पारंगत लोग हुए। ब्रह्म विद्या में पारंगत मतलब जिसने परमात्मा की अनुभूति कर, ईश्वरीय भक्ति के मर्म को जिन्होंने जाना, वे सब एक मत से कह रहे हैं कि आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, प्रभु में प्रेम कीजिए। आओ भक्त करो प्रेम प्रभु से। महाराज कहते हैं ना परमात्मा से प्रेम करो। क्यों कहते हैं? कि इसीलिए कहते हैं कि वेद पुराण धर्म ग्रंथ संत सब एक मत होकर यही कहते हैं बिना ईश्वर भक्ति के सुख नहीं होता। सुख नहीं होता। उदाहरण भी देके समझा दिए। देखिए कमट पीठ जाम ही बरु बारा, कंध्या सुख बरु काहु ही मारा, नहीं नब बरु बहु विधि फूला, अजीब न ल सुख हरि प्रतिकूला। हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर बाल उड़ा कभी संभव है? कहता है मान लीजिए ये संभव चीज संभव हो जाए, मान लीजिए। अच्छा बंध्या सुख बरु का हुई मारा, बांझ का बेटा। बांझ का बेटा क्या होगा? बांझ मतलब बंध्या, जिसको कोई संतान नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं, उसका बेटा किसी को मार दिया, संभव है? फूले नभ बरु बहुविधि फूला। कहते आकाश में अनेक तरह के से, आकाश में अनेक तरह के फूल खिल जाए बिना धरती के सहारे। बिना धरती के आकाश में फूल खिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हाँ हम मान लिए कि ये हो जाए, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। असंभव बात संभव, लेकिन
परमात्मा के प्रतिकूल रहकर, परमात्मा की भक्ति से दूर रहकर कोई जीव सुखी हो जाए उसका कभी नहीं होगा। ये असंभव होगा ही नहीं। बारी मथे घृत हो अशिकता ते बुझते। देखिए संत लोग कितना समझा रहे हैं प्रेम से। बारी मतलब पानी को मथने से घी निकल जाए, है समझो। पानी को मथने से घी निकलता तो घी का कोई कीमत रहता लेकिन पानी के मथने से घी नहीं होता। अब बालू के मथने से तेल नहीं निकलता। गोस्वामी जी कहते अरे ये असंभव बात कि पानी मथा घी मिला, बालू मथा तेल मिला, ये भी हम मान लिए हो जाएगा, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए कोई दुख से, जन्म मरण से छूट के सुखी हो जाए, अमर हो जाए, नहीं हो सकता। आप कितना ठोक के कहेगा, लेकिन आदमी लोग है कि कितना समझा दीजिए, है ना। उसको लगता है कि हाँ बाबा लोग कह दिए, ग्रंथ में लिखा है, लेकिन प्रत्यक्ष में सुख तो मिल ही रहा है। समोसा खाने में टेस्ट तो आ ही रहा है, नहीं बाबा कहने से क्या होगा, उनको नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं बाबा। लेकिन समोसा जब खाइएगा ना रिफाइंड वाला, बाद में पता चलेगा जब पेट गड़बड़ होता नहीं होता, तब कहेगा ठीक है करे थे बाबा, रिफाइंड ठीक चीज नहीं है, तला हुआ चीज पर ज्यादा झोंक मत मारिए, है कि नहीं। जीवा के स्वाद का खेल देख लीजिए। मछली स्वाद में प्रेम करती है, फंस जाती है, बंसी में कांटे में फंस जाती है। हाँ मछली, संत लोग कहते हैं, समझ रहे हैं, हिरण को शब्द विषय से प्रेम है, हैं? शिकारी पकड़ लेता है, बांसुरी बजा करके उसको इतना मस्त कर देता है कि वो सुनते रहती है, पकड़ी चली जाती है। हिरण शिकारी पकड़ लेता है। अब भंवरा गंध से बहुत प्रेम करता है, कमल की पंखुड़ियाँ, भंवरा उसमें दिन में बैठता है और उसके सुगंध को लेने में, पराग को लेने में इतना मस्त हो जाता है, भूल जाता है। आज शाम होते ही वो पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, हवा जाने का मार्ग नहीं होता, मर जाता है उसी में, वो मर जाता गंध के कारण। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक एक विष्णुसाव नहीं, तुलसी जिनके ये 5 है तिनकी केतिक आस है। तुलसीदास जी कहते काम विषय के पीछे हाथी फंसता है, रस स्वाद में ये मछली फंसती है, शब्द में ये हिरण फंसता है, और उसके बाद रूप के दर्शन में ये पतंग। पतंग समझते हैं, रात में जो दिया जलता है या लाइट जलता है तेज, उसमें देखते हैं फतिंगे, फतिंगा उड़ उड़ के जाता है, सटता है, मरता है, उसको रूप से अतिशय प्रेम है, वो सटेगा एक बार जरूर, उसको वहां पर जलता है, भागता है, फिर जाके लड़ता है, अंत में जब तक मरता नहीं है वो उसमें सटने से मानता नहीं, प्राण दे देता है। तो ये पांचों एक एक विषय में प्रेम रखने के कारण, आसक्ति रखने के कारण ये पांचों मरता है? हम लोग तो पांचों है हम लोग का क्या हाल हो। तो कहते हैं ये दुख में डालने वाले हैं, लेकिन आप रोज निर्वाण सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निस्मृत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए, रोज गाते हैं ना, लेकिन फिर दौड़ेंगे उसी के पीछे। संत लोग कहते हैं देखो दौड़ो, मना नहीं कर रहे, कमाओ खाओ, लेकिन संयम की जो बात बनी है ना, दवाई कोई स्वाद या पेट भरने के लिए नहीं खाते, खाते हैं क्या है? बीमारी ठीक करने के लिए खाता है। उसी तरह शरीर को संसार में काम के लायक बना के रखने के लिए, भक्ति के योग्य, कमाने खाने के योग्य बना के रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ही विषय का उपयोग है, स्वाद के लिए नहीं है। स्वाद के लिए खाइएगा बीमार हो जाएगा।
तो विषय बहिर्मुख भगाने वाले फंसाने वाले हैं। वही कोई धीर क्या करता है, वही कोई धीर यमराज कह रहे हैं जो हमसे बचना चाहता है ना। सब अमृत बातों की बात अमृत है संतों के सुखमन के जीना अमृत की धारा बह रही बिन सुरत धारा धर पाठा से सिरा अमृत है यहाँ इस खूब गगन के बीच यारो जहाँ सुरती का डोर लगा होता है सगुरा हो सो नितुट पर से निगुरा जान न पाता है। कहाँ पर है बिन ताल के हाथ बिन हाथ के ताल मृदंग बजे बिन जंत्र बजावता है पलटू बिन कान के हम सुना बिना कोई शख्स बजावता है। कहते हैं अमृत है लेकिन आपके अंदर में इसकी खोज करो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। यही तो असली दीक्षा है ना। लोग कहते हैं ना हम दीक्षित हैं, अगर ये भेद नहीं मालूम है ना कि नहीं तो कुछ दीक्षित नहीं। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, ये बंद 10वें द्वार का सुषुम्ना द्वार का शिव नेत्र को खोलने का युक्ति जो आपको नहीं बताए ना वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, वो गुरु वो ब्रह्मांड में अमृत तो मिल जाएगा आपको। 10वें द्वार का भेद जाना, यही भेद सीखना है ना, सीख के करना। यही परमात्मा की भक्ति का असली युक्ति है। नचिकेता को यमराज कहते हैं हमसे बचने का यही उपाय है, क्योंकि 9 दरवाजे पर हमारा पहरा। 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल मूत्र, ये 9 द्वार से प्राणांत होता है। जब मरने लगते हैं इन्हीं 9 द्वार से निकलते हैं। 9 द्वार पर जम बैठा दम बढ़ जाती तोड़े छाती जैसे निकलता है, जीभ को पकड़ लेता है जब। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो यहाँ पकड़ जब ले चला कोई संग न पकड़ लेता है। ले जाते हैं कर्म फल भोगवाते हैं नरक स्वर्ग का, और फिर संसार चक्र ये चलता रहता है। 10वां द्वार ये मोक्ष का द्वार है। अमृत पान कीजिए अमर हो जाएगा। ये अपने अंदर में अमृत रस है, मोक्ष रस है। इसको पाने के लिए 10वें द्वार में चलना होता है। सुषुम्ना में भगवान वेद कहते हैं वाम दक्ष निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंध्रम प्रविशन्ति तास्तेयं के तमाम गति। बाएं दाएं दृष्टि की धारों को जो निरुद्ध करके सुषुम्ना शिव नेत्र में केंद्रित कर लेता है वही वास्तव में परम गति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है, दुख से छूट जाता है। इसलिए 10वें द्वार की ओर चलिए तब सुख पाओ रे भाई। असली सुख यहीं मिलेगा 10वें द्वार में, मोक्ष यहीं मिलेगा 10वें द्वार में। इंद्रियों की प्रतंत्रता खत्म हो जाएगी। कहाँ? 10वें द्वार में। मन इंद्रियों से ऊपर उड़ जाएगा। तो जो एजी गार्डनर कहते हैं ना कि मृत्यु दुख और परतंत्रता कोई नहीं चाहता, सुख स्वतंत्रता और अमरता यही चाहते हैं, लेकिन प्रयत्न करते हुए भी वो मृत्यु से दुख से परवशता से नहीं छूट पाते। क्यों? कि उनको पता नहीं है कि सुख का सही मार्ग किधर है। संत लोग बहुत पहले भारतीय ऋषियों ने इसको स्थापित कर दिया कि सुख शांति आनंद अमरता वो आपके 10वें द्वार से ही होकर के निकलने पर होता है। इसमें प्रवेश करके आगे बढ़ करके परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर में ही करना होता है और तब सुख शांति और आनंद आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा की भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? परमात्मा को पाना। उनमें ऐसा प्रेम हो जाए परमात्मा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट वही में जाना। तो ऐसी युक्ति बताते हैं ना कि परमात्मा से अतिशय अतिशय प्रेम होता है और परमात्मा का प्रेम गुरु की कृपा उस मोक्ष के द्वार को खोलता है।
उसी की युक्ति तो सत्संग में बताई जाती है। यही तो असली भजन वेद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये असली बात बताने वाले लोग है ही नहीं। केवल वही आपको मिलेंगे, राधे राधे श्याम मिला दे, और आप भी जाएंगे, वो नाचेंगे, आप बैठ के ताली बजाएंगे, आप उठ के नाचेंगे, आप लुटाएंगे, वो लुटेंगे, निकल गए, है ना। सब माया है कहेंगे, उनके चरण में डाल दीजिए, वो झोला में डालेंगे, निकल गए। ये भेद आपको नहीं पता है, ये भेद, ये असली भेद है, ये जानते ही नहीं लोग। ये तो बड़े जन्मों के पुण्य प्रारब्ध जब होता है ना, पुण्य कुंज बिन मिले न संता, बहुत जन्म का पुण्य जब जमा होता है तब ये भेद पता चलता है। ऐसा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। कोई बोलता है विरोध में तो इसलिए बोलता है कि उसको उसका ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज खुद बोले, मैं पहले संत मत के सत्संग का विरोधी था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते। लेकिन जब धीरज लाल गुप्त के साथ उनकी वार्ता हुई और तब गुरु महाराज को समझ में आया कि संत मत सभी संतों का, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है और सबके सार ज्ञान को ये रखता है। जैसे भंवरा सब फूलों पर बैठता है और सब फूल से केवल पराग निकाल लेता है शहद, उसी तरह ये संत मत का ज्ञान है, ये दुनिया के सब धर्म ग्रंथों से काम की बात निकाल लेता है। सार सार को गही लिया, थोथा दिए उड़ा, कल्याण की बात, बस। तो कल्याण की बात संत मत करते। तो गुरु महाराज बाद में जब समझे न, तो सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज का पढ़ लीजिए। वो पहले विरोधी थे, क्योंकि वो थे दरियापंथ में। लेकिन जब संत मत समझ में आया, तब संत मत में आकर के कहते हैं, मैं बहुत मत मंदिर मत मतांतर में गया भटका, संत मत में आकर के जाना कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शांति का स्थान अगर मुझे कहीं दिखा तो वो संत मत में है। क्यों? क्योंकि यहाँ सार ज्ञान है। बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचार को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। और वो एक मत यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, तो विचार अहिंसा ना, यही मूल बात। माया के बंधन में है, दुख में रहिएगा। माया से मुक्त होना है तो भक्ति कीजिए। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाम योग, 4 तरह की साधना है। इन चारों साधनाओं को करने से पहले की 2 साधना, मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान, इससे क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा, सात्विक होगा, सतोगुणी बना देगा राजस तमस गुणों से। और तब आपका मन भक्ति ध्यान सत्कर्म में लगने लगता है, मानस जप मानस ध्यान से। और तब दृष्टि योग की साधना करेंगे ना, जिसमें दृष्टि योग में दृष्टि को इस तरह से रखते हैं गुरु निर्देश स्थान में, दोनों दृष्टि की धारा एक बिंदुता पर जाकर के मिल जाती है। ये जो बिंदु परम ध्यानम, ऐसा होने से सुषुम्ना जो बंद है ना वो खुल जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है। लड़का उठो उठो। तब अमृत रस जो है ना अपने अंदर में जो चू रहा है 10वें द्वार में, तीरथ पर से 360, 10वें द्वारे चूहे भाठी, तीरथ पर से 360। नानक देव जी का 10वें द्वार में ऐसा अमृत रस चू रहा है ना, तो उसमें चले गए ना, एक बार घुस गए ना उसमें, तो 365 दिन तीर्थ स्नान करने का आपको पुण्य मिल रहा है। और ये कैसा तीर्थ जानते हैं? कहते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पाप का नाश हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, शिरा कपाले रुद्राक्षम विवरम चित्त यदि यदा तदा ज्योति प्रकाशस्याद विद्युत कुल समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचय भवेत् दिवाचारी को पुरुष लौटते परम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सिर के कपाल भाग में नीचे रुद्राक्ष है। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आँख, नेत्र, शिव नेत्र है। ये वेद कोई बताते नहीं है। रुद्राक्ष हाथ में लोग बांधते हैं खाली, है? भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष यहाँ है,
वो बंद है, उसको खोलने का भेद गुरु बताते हैं। यही असली बंद, यही असली मुक्ति का मार्ग। बाकी तो करिए रहे, और क्या मिला आज तक अनुभव करिए। क्या मिला? ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। गाते गाते उमरिया बीत गई, लेकिन दुख जीवन का संग नहीं छोड़ा। और कहते हैं संत लोग की जरा आगे की पंक्ति पर ध्यान दे देते कि जो ध्यावे सुख पावे, कष्ट मिटे तन का। कि जो ध्यान करता है उसको ये फल मिलता है। अब वो ध्यान करना सीख लेते और ध्यान किए होते तो 10वां द्वार खुल गया होता और सब कष्ट दूर हो गया होता। लेकिन गाते गाते मर जाते हैं। गाने से कुछ नहीं होता। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे साखी पद बोले। इन सब से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो यहाँ है, इस मार्ग में प्रवेश करके चल के होता है। ये मोक्ष का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसका भेद जानिए। आंख बंद करके अपने से ध्यान लगाइएगा, आंख खराब हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे ध्यान लगाना है, कहाँ दृष्टि टिकाना है, ये असली भेद जानना है। भगवान कहते हैं जैसे यहाँ पर दृष्टि रुद्राक्ष शिवनेत्र में दृष्टि जैसे केंद्रित होती है, जाकर सुई में धागा डालते हैं ना, एकदम नजर समेट लेते हैं, वैसे फैली हुई दृष्टि को एकदम समेट लेते हैं जब, तो आपका शिवनेत्र छूने लगता है। वहाँ ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभ चमकती बिजलियों की तरह वहाँ पर ज्योति प्रकट होती है। और उस ज्योति के दर्शन से क्या होता है? उस प्रकाश में सर्व पाप है प्रमुख, हमारा सारा पाप खत्म। बाकी कहीं दुनिया में जाइए पाप खत्म नहीं होता। तीर्थ में डुबकी मारने से पाप खत्म नहीं होता, न गंगा में डुबकी मारने से। भीष्म पितामह जानते हैं, माता गंगा के गर्भ से ही पैदा हुए थे, गंगा में पले बड़े थे, और जब एक बार आवाहन करते थे माता गंगा सामने आ जाती है। उनको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ गया। भगवान किसी से पूछे कि कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण मुझे इतना कष्ट है कि शरीर का पूरा बाण ही बाण है। 100 जन्म तक तुम अपना योग बल से देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जब से सृष्टि है तब से जीव है ना। और आप 100वें जन्म में जाते, उसके पहले के एक जन्म जरा देखो। एक सांप वृद्ध जो जा रहा था, चल नहीं पा रहा था, आप राजा थे, आप राजमद में आकर के धनुष से उठाकर, बाण से उठाकर बबूल के पेड़ पर फेंक दिया था। बबूल के कांटे चुभने से वो वृद्ध सब तड़प तड़प के मरा था। वो पाप जब कई गुना हो करके 100 जन्मों के बाद आपके सामने प्रकट हुआ है, तो आपको बाण की सैया पर लेटा दिया है। वो पाप तो माता गंगा के गर्भ से जन्म लेकर गंगा स्नान करते रहे, गंगा तक पड़ रहे, और माँ गंगा का साक्षात दर्शन करते रहे, तब भी अपने उस पाप को मिटा। तो धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि तीर्थ जाना, दान करना, ये सब पुण्य का काम है, इससे सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन पूर्वकृत पाप का नाश नहीं होता। पुण्य का जब प्रभाव रहेगा ना तो सुख मिलता रहेगा, अब पाप जब फलित होगा तो बाणों की सैया भी मिलेगी। तो पुण्य से पाप नहीं करता। 5 पुण्य माइनस 5 पाप होके 0 नहीं होगा। पुण्य का फल अलग, पाप का फल अलग। लेकिन ध्यान करिएगा ना तो एकमात्र ध्यान ऐसा साधन है जिससे पुण्य भी होता है और पाप का नाश भी हो जाता है। सर्व पापे प्रमुच्यते यदि शैल समम पापम विस्तृणं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान के योजन तक फैला हुआ पाप हो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। पापों का नाश करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे वेद में लिखा। इसीलिए ध्यान ध्यान इसीलिए है। और इसका पुण्य कितना है? भगवान कहते हैं मुहूर्तमपि योगच्छेन्न नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापा नाम जन्म सता। कहते एक क्षण भी सुषुम्ना में शिवनेत्र में दृष्टि आपकी टिकी ना, ठीक ठीक युक्ति जान के करिएगा तो जरूर टिकेगी कुछ समय के अभ्यास के बाद। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, उसकी 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार केवल दिखा और झलक प्रकाश की ओर हट गया, 100 जन्म का पाप नाश। ऐसा और कुछ है? तपेद व सहस्राणी एक पाद स्थितो नरः सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नाड़न्ते षोडशीम। एक पैर पर खड़ा होकर एक
1000 वर्ष तप करने के बावजूद इस ध्यान का जो फल है, एक क्षण सुषुम्ना ध्यान का फल, इसका अभ्यास का फल, वो उससे 16 गुना अधिक है। किससे? एक पेड़ पे 1000 वर्ष कोई तप दिया, उससे ज्यादा। कितना सहज है। लेकिन यह तब जानने में आता है ना, जब जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब कोई सच्चे सदगुरु मिलते हैं, तब कोई महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज का ज्ञान जीवन में सुनने के लिए आता है, जो सभी धर्मशास्त्रों की बात करता है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण से ला के रख देते हैं कि देख लो, ये सच है, यही है, यही ज्ञान है। जो इसको पकड़ लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनको लाभ होगा। भक्ति यही ना है, अंतर पर चालो, प्रभु को पालो। 4 साधनाएं भक्ति में मूल है। मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। अपने अंदर में जब सुषुम्ना खुलता है ना, तो अंतर प्रकाश होता है और उसमें ईश्वर का अंतर्नाद भी सुनाई देता है। अगर बाहर कहीं आवाज हो रही हो, माइक बज रहा हो, तो आप बिना पूछे सुनते सुनते नहीं चल जाते हैं। अंधेरे में कोई आदमी आपको पुकार रहा हो, इधर आ जाओ, तो आप अंधेरे में भी चले जाएंगे, खेत खलियान में है तो नहीं। तो 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन करिए। धन कमा रहे हैं, शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाया हुआ धन से अब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, फिर वही धन शरीर में लगा रहे हैं। तो उससे बेहतर धन है ना कि शरीर का ध्यान करते बिना व्यंजन कराए शरीर का धन थोड़ा कम कमाएंगे, क्या दिक्कत है। बाद में शरीर का गंजन करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत लोग कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ठीक है। और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज्यादा महत्व स्नान का, तो स्नान करना है। हाँ, 1 लाख काम छोड़ देना, लेकिन लक्षण भी है दातव्यम। 1 लाख काम छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन अगर तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक है तो 1 रुपया लायक, 1 करोड़ लायक है तो 1 करोड़। लेकिन जरूर कोई अगर मांगने आया है और आप जानते हैं कि जरूरतमंद है, तो किसी धर्म के काम के लिए मांग रहा है या जरूरत है, इसको गरीब है, तो उसको दान कर देना 1 लाख काम छोड़ कर, है ना। काम आएगा वो परलोक में। और 1 करोड़ काम छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ देना, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान कर ले, ध्यान कर ले। क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है ना, पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा, और पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही होगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाए। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म, ये जीवन के मूल आधार है। इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर है कि हमारे श्री बैजनाथ बाबू जी, और आप लोग देखिए हरदम सत्संग करते कराते रहते। हुजूर श्री यहाँ पे आए, कितना लोगों को लाभ हुआ, आप लोग को भी लाभ होता है। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब गुरु की कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है कि नहीं। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय निकालते हैं आप लोग, और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग कराते हैं, सत्संग के लिए लोगों को अवसर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो बड़ा पुण्य का काम है, यही असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा ना, और ये जो है ना साथ है। इसीलिए संसार परिवार के लिए भी कीजिए, और अपने आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, आत्मा का साथी है ना। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा
कि आप लोग का जीवन भक्ति में सुखमय हो, आप लोग के जीवन में सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो और सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए सुने, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। देखिए इस घर में, इस परिवार में आकर के हुजूर श्री दुमका में गुरु महाराज भी जा करके उनका मैं घर देखा, तो यहाँ भी मैंने देखा, वहाँ देखा, हुजूर बोल रहे हैं कितनी महिमा है, साक्षात ब्रह्म आप लोग के परिवार में आए, यहाँ रुकते थे, बराबर उपदेश किया, ज्ञान दिया, बड़े भाग्य की बात। इस धरोहर को संजो के रखिएगा, इस कृति को। आप लोग के साक्षात नारायण आपके यहाँ पधारे है, इसलिए आपकी महिमा रहेगी, इस बात के लिए रहेगी महिमा। तो इस धरोहर को संजो करके रखना है, इस ज्ञान को पकड़ के रखना है ना। तो मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ऐसे महान पुरुष की कृपा जिस परिवार पर पड़ी हो, वह कृपा आप लोग संभाल करके रखें और गुरु महाराज के ज्ञान को प्रचारित करने में आप लोगों की भूमिका हो इस क्षेत्र में। तो समझिए कि गुरु कृपा से आपका कभी भी अहित नहीं हो, कभी भी आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखें। आपको गुरु की कृपा से जितना तन मन धन में वृद्धि करेंगे ना, आप सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। और हमारे पूज्य जो बैजनाथ बाबू है, उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना। स्वर्गीय बैजनाथ बाबू जिनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनकी धर्म पत्नी पूज्य माता जी, उनके परिजनों ने, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता, जो भी सब भाई लोग हैं सब मिलकर यहाँ पर सत्संग कराए, उनके नाम पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य जान लीजिए कि ये जो सत्कर्म यहाँ पे हुआ है ना, ज्ञान यज्ञ हुआ है, तो बैजनाथ बाबू की आत्मा जहाँ भी होगी प्रसन्न गुरु महाराज उनको अपनी छत्र छाया में रखे, अपने शरण में रखे। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ और आप सबके लिए श्री सद्गुरु